अब यूज़र डिफाइंड रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स हैं। रो सेट बनाएंगे, कॉलम सेट बनाएंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे डिफाइन रिपोर्ट पे और फिर रन करेंगे। तो जो हम रिपोर्ट सेट बना रहे हैं वो बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट IS, और अपना नाम आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हामिद। कॉलम सेट, उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं IS हामिद कॉलम सेट, रो सेट। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आप लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट हामिद कॉलम सेट, शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट आप बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट IS, जिसके बाद में हम जाके नाम भी चेंज करेंगे और इसके अंदर दो चीज़ें हम ऐड करेंगे, इनकम IS हामिद इनकम स्टेटमेंट, और फिर हम इस रिपोर्ट को रन कर देंगे। इस रिपोर्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें आपके पास ऐड होंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं रो सेट डिफाइन करते हैं, रिपोर्ट में जाएंगे, डिफाइन में जाएंगे, रो सेट डिफाइन करेंगे। रो सेट का नाम होगा IS हामिद रो सेट। तो हमने यहाँ पे लिखा IS हामिद, या हामिद पहले लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। डिफाइन रो करेंगे, रो नंबर 10 पे हम एक सिंपल में आपको रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा इनकम माइनस एक्सपेंस की। रो नंबर 10 लिखा, हमने लिखा ऑल रेवेन्यूज, या रेवेन्यूज लिख देते। अब इस रेवेन्यू के अंदर या तो अकाउंटिंग कोड से अमाउंट आएगा या कैलकुलेशन से आएगा। जैसे रेवेन्यू एक अकाउंटिंग कोड से आता है तो आप अकाउंट असाइनमेंट में जाएंगे और आपको पता है सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, जो बाय नेचर माइनस साइन लगा हुआ होता है। उसको पॉजिटिव दिखाने के लिए आपको माइनस का साइन चेंज करना पड़ेगा। लो और हाई में आएंगे, आप लेजर का नाम लिखेंगे जो आपका लेजर है। कंपनी के अंदर हम लिखेंगे 1, कॉस्ट सेंटर में लिख दें 0, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद आप MA के अंदर आप रेवेन्यू के अंदर आएंगे, तो जो हमारा अकाउंट है 4 का, उसके अंदर सिर्फ इनकम लिख लेंगे, जो कि पेरेंट है लोकल का और एक्सपोर्ट सेल का, और लोकल की जो चाइल्ड हैं वो ये दो हैं। तो हम 400 से 400 ले लेते हैं और इसको हम 00ZZ ओके करते हैं। इसको सेव करेंगे, पीछे जाएंगे रो नंबर 20 पे, प्लस का निशान दबाएंगे 20 और यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस। ये भी अकाउंटिंग कोड से आएगा, क्योंकि एक्सपेंसिव सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, इसको आप पॉजिटिव ही रहने दीजिएगा। लेजर आपका क्या होगा, हामिद लेजर जो आपके नाम पे बना होगा 1100। कॉस्ट सेंटर के अंदर आप 00 के बजाय आप ऑल कॉस्ट सेंटर भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑल कॉस्ट सेंटर जो है वो सबका पेरेंट था। इस पर आखिर हमने 5 लिखा और सिर्फ एक्सपेंस को क्लिक किया, 500 00ZZ। ठीक है जी, इसको सेव कर दिया। अब रो नंबर 20 के बाद तीसरे नंबर पे प्रॉफिट्स आएंगे या नेट इनकम, तो हम यहाँ पर आएंगे, प्लस करेंगे, रो नंबर 30 पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे नेट इनकम, या सिंपल आप प्रॉफिट लिख लें। अभी छोटी रिपोर्ट बना रहे हैं हम। प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेशन है, जो इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस होता है, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन में आएंगे। सीक्वेंस 1, पहली लाइन में हमेशा एंटर का होना ज़रूरी है। रो नंबर कौन सी है, रो नंबर आप उठाएंगे रो नंबर 10 जो कि रेवेन्यू है, यहाँ पर भी आप रो नंबर 10 लेंगे और सीक्वेंस नंबर 2 में माइनस का साइन लगा के इस 10 रो नंबर से 20 को माइनस करें, सेव करेंगे। और उसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कैरेक्टर बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में आप एक डैश लगा दें और अंडरलाइन कैरेक्टर में आफ्टर में =2 लगा दें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक लाइन ऊपर आएगी और डबल लाइन नीचे आ जाएगी। सेव का बटन दबा दिया। अब ये इनकम हमारा रो सेट बन गया, हामिद इनकम स्टेटमेंट रो। और इसी तरीके से अब हम आएंगे कॉलम सेट बनाएंगे। कॉलम सेट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हामिद, कैपिटल में लिखें तो बेहतर है, IS कॉलम सेट।
और डायरेक्ट बिल्ड करेंगे इसको फिजिकली। सीक्वेंस होगा, पहला कॉलम आप लिखेंगे दिस मंथ, ठीक है, या करंट मंथ भी लिख सकते हैं। अमाउंट टाइप में आप लिखेंगे पीरियड टू डेट एक्चुअल, पीटीडी एक्चुअल। ऑफसेट वो 0 लिखेंगे। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जनवरी में रन करेंगे तो ऑफसेट महीना जो है वो 0 जनवरी को असाइन हो जाएगा, ठीक है जी। विड्थ हमने बढ़ा दी, 20 कर दी। क्रिएट की डिफॉल्ट हेडिंग क्रिएट हो गई, और यहाँ पे हमने फॉर्मेट मास्क को बढ़ा दिया 2 9 और लिख। इसके अलावा हमने इसको सेव का बटन दबाया तो हमारे पास करंट मंथ का लिखा हुआ डेटा आ गया। अब हम चाहें तो एक और महीने का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम एक और कॉलम ऐड करेंगे, सीक्वेंस होगा 2, ये होगा नेक्स्ट मंथ, करंट नेक्स्ट मंथ जो आप हेडिंग दें। ये भी पीरियड टू डेट एक्चुअल आएगा, पीटीडी एक्चुअल, और इसमें आप लिखेंगे 1। अगर 1 लिखा है तो जो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट अगर आपने रन की जनवरी में, तो 1 का मतलब ये है जो जनवरी का महीना है वो ऑफसेट 0 कहलाएगा, और उसके नेक्स्ट महीना जो है वो फरवरी का होगा। -1 लिखने का मतलब ये है कि पिछला महीना आ जाएगा आपके पास। क्रिएट डिफॉल्ट हेडिंग, ठीक है, आपने डिफॉल्ट हेडिंग क्रिएट की, यहाँ पे भी आप 20 कर लें, और उसके बाद ये फॉर्मेट मास्क कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर। यहाँ पर आपको सेव का कोई बटन नहीं मिलेगा, अप्लाई का बटन मिलेगा। आप अप्लाई का बटन दबाएंगे और कैंसिल करके बाहर आ जाएंगे। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि डिफाइन रो सेट कॉलम सेट के बाद रिपोर्ट डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे रिपोर्ट में, डिफाइन करेंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट में आप रिपोर्ट का नाम लिखेंगे। आपने लिखा हामिद इनकम स्टेटमेंट, हामिद इनकम स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्टेटमेंट के ऊपर। अब जो आप टाइटल देंगे, इनकम स्टेटमेंट फॉर फैंटम लिमिटेड। रो सेट आपने लगाया, हामिद लिखा तो इनकम स्टेटमेंट रो सेट आ गया, हामिद लिखा तो इनकम स्टेट कॉलम सेट आ गया। तो सेव का बटन दबाया आपने, क्रॉस किया, और फाइनल स्टेप ये है कि आपने इस रिपोर्ट को रन करना है। इस रिपोर्ट को रन करने के लिए आप जाएंगे रिपोर्ट, रिक्वेस्ट फाइनेंशियल, इंडिविजुअल रिपोर्ट। यहाँ पे रिपोर्ट का नाम आप डॉट से तलाश करेंगे, परसेंटेज डाल के फाइंड का बटन दबाएंगे, हामिद इनकम स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप महीना वो सेलेक्ट करें जिसमें एंट्री है। जैसे मैंने जनवरी के महीने को सेलेक्ट किया और सबमिट किया। थोड़ी देर हम इंतज़ार करेंगे ताकि हमारी रिक्वेस्ट बन के आ जाए। फाइंड का बटन दबाया और हम रिफ्रेश करते रहेंगे ताकि ये देख सकें कि अब इसका स्टेटस क्या है। ये जब कंप्लीट हो जाए तो व्यू आउटपुट पे आप बटन दबाएंगे, और अब आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू के अंदर 177 का प्रॉफिट आया जनवरी के महीने में, और फरवरी के महीने में ये 163 का आया। अगर मैं थर्ड कॉलम बना दूं या ये रिपोर्ट जनवरी में रन करूं, फरवरी में रन करूं, तो इस कॉलम में फरवरी लिखा आएगा और इसमें मार्च लिखा आएगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इनकम स्टेटमेंट आपने बना ली है। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं और जितनी लंबी आप रिपोर्ट बनाना चाहें बना सकते हैं।